विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 25-30 किलोमीटर ये मेरा विधानसभा शुरू हो जाता है और हमारे विधानसभा के लोगों को भी, कल्याणपुर और केसरिया के लोगों को भी यहाँ से अयोध्या जाने में या जनकपुर जाने में एक राष्ट्रीय राजमार्ग की प्राप्ति हो रही है। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है और बहुत ही जल्द इन नहरों में लाइनिंग का काम शुरू होगा। पानी डैम्प हो जाता है, बरसात के दिनों में पानी डैम्प हो जाता है, पानी नहीं निकलता है, जल जमाव की समस्या। जैसे मेरे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या छपरा, फुलवरिया, वृंदावन का जो इलाका है जिसमें जल जमाव से हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो जाती है। हम अपने मोदी सरकार के 9 वर्ष की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो योजनाएं 9 वर्षों में चली है, इसकी पूरी जानकारी आप सबों को बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संयोजक और कल्याणपुर केसरिया के विधायक रहे श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी, आप सबों को मोदी सरकार की सभी योजनाओं के विषय में जनता को लाभ जो मिल रहा है, 9 वर्षों का जो उपलब्धि है मोदी सरकार की, इन सारी विषयों की जानकारी विस्तृत तौर पर आप सबों को देंगे। आप सबों का हम आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम सब माननीय नेता विधायक कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत कल्याणपुर क्षेत्र के सभी हमारे प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का सादर वंदन और अभिनंदन है। आपका सादर साधुवाद है। आज हम सब लोग यहाँ रूबरू हो रहे हैं। मोदी सरकार ने जो 9 वर्षों में इस देश के साथ साथ हमारे कल्याणपुर विधानसभा के लिए जनहित में जो प्रगति का काम किया है, उस संदर्भ में आपके माध्यम से आम जन को ये जानकारी जाए, इसी के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कीमती समय को निकाल के मोदी जी द्वारा किए गए कार्यकलापों की जानकारी के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये कल्याणपुर विधानसभा कंप्लीट रिमोट एरिया है, देहाती क्षेत्र है। यहाँ कोई न तो नगर निकाय का क्षेत्र है, न नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीट देहाती क्षेत्र है। इस विधानसभा में 2 प्रखंड आते हैं, कल्याणपुर और कोटवा, और इस रिमोट एरिया को भी डेवलप करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र पर ध्यान दिया है, मैं नरेंद्र मोदी जी को और अपने स्थानीय सांसद माननीय राधा मोहन जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि इस रिमोट एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप मेरे क्षेत्र के कोटवा के बगल में बथना में सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर मदर डेयरी की स्थापना किया। दिल्ली के बाद इस देश में सबसे बड़ा मदर डेयरी का संस्थान हमारे क्षेत्र के कोटवा अंतर्गत बथना में खुला, जिसमें आज हमारे क्षेत्र सहित अगल बगल के 64,000 से ज़्यादा परिवारों को किसी न किसी रूप में रोजी रोजगार और नौकरी प्राप्त हो रही है। कोई दूध दे के पैसे कमा रहा है, कोई उसमें मजदूरी करके पैसा कमा रहा है, कोई उसमें सर्विस कर रहा है, कोई कैरेजिंग का काम कर रहा है। इस प्रकार से कई प्रकारों के काम के साथ मदर डेयरी के माध्यम से हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है। जब NH की शुरुआत हुई थी तो जो हमारे क्षेत्र में कोटवा का इलाका है, उससे भी NH को जो आपको पिपरा कोठी से गोपालगंज की तरफ जाती है, वो मेरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। और मेरे क्षेत्र में भी NH बनने से मेरे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी प्रगति हुआ है। जिन बड़ी पुलों को हम बम्बई और दिल्ली में देखते थे, आज हम कोटवा के पास जब उस ओवरब्रिज पर चढ़ते हैं तो लगता है कि बम्बई और दिल्ली के किसी बड़े जगह पर आ गए हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने अयोध्या में बरसों साल का जो मामला था, 5000 वर्षों से पुराना जो मामला था, उसका भी समाधान किया। और हमारे क्षेत्र के लोगों के भी दर्शन के लिए और यहाँ से लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बड़ी योजना के माध्यम से, जो इधर हम लोगों के बगल में जनकपुर है, जनकपुर से लेके और अयोध्या तक राम जानकी मार्ग की स्वीकृति दी। और स्वीकृति ही नहीं दी, उसके साथ साथ उसमें पैसा देकर उसमें काम भी लगा दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 25-30 किलोमीटर ये राम जानकी मार्ग क्रॉस करेगा और हम लोगों को भी यहाँ से जाने में चकिया के बाद से मेरा विधानसभा शुरू हो जाता है। और हमारे विधानसभा के लोगों को भी, कल्याणपुर और केसरिया के लोगों को भी यहाँ से
अयोध्या जाने में या जनकपुर जाने में एक राष्ट्रीय राजमार्ग की प्राप्ति हो रही है, जो मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। हमारे क्षेत्र में जो बड़ी नहरें हैं और लंबे क्षेत्रों में, मैंने अधिक क्षेत्रों में, हमारे यहाँ जो त्रिवेणी कैनाल है, त्रिवेणी मेन कैनाल जो भैंसालोटन से निकल के मुजफ्फरपुर की तरफ जाती है, जो मेरे क्षेत्र में लगभग 30-35 किलोमीटर हमारे क्षेत्र से क्रॉस करती है। और आने वाले बहुत ही जल्द भविष्य में हमने डिमांड किया था अपने आदरणीय नेता राधा मोहन जी से, और उस नहरों में पक्कीकरण का काम, लाइनिंग का काम, जिसके माध्यम से पानी बर्बाद नहीं हो, जिस काम को करने के बाद जल संचय में हमको सावधानी हो सके, लाइनिंग का काम जो करोड़ों अरबों रुपए का काम है, मैंने कंप्लीट पक्कीकरण का काम, भारत सरकार ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है और बहुत ही जल्द इन नहरों में लाइनिंग का काम शुरू होगा। ठीक उसी प्रकार से जो पानी डैम्प हो जाता है, बरसात के दिनों में पानी डैम्प हो जाता है, पानी नहीं निकलता है, जल जमाव की समस्या, जैसे मेरे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है, कोटवा चिवटाहा के आसपास जो बड़ा चौर है उसमें जल जमा हो जाता है। फिर इधर वृंदावन का जो इलाका है, इधर आपको तुलसी पट्टी, अहिमन छपरा, फुलवरिया, वृंदावन का जो इलाका है, जिसमें जल जमाव से हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो जाती है। हम अपने विधायकी काल में यहाँ से प्रस्ताव बनाकर जल संसाधन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भिजवाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार ने भी इसमें स्वीकृति प्रदान कर दिया है, इसका प्रोसेस शुरू हो गया है और आने वाले भविष्य में जल्द ही इसमें फंड अलॉट होगा और बड़े पैमाने पर ये जल निकासी का काम, ये जो जल संचय हो जाता है और जिस जल संचय से हानि होती है, फसलों की बर्बादी होती है, उसके निराकरण में हमको सुविधा और लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अटल जी के समय में जो रेलवे की स्वीकृति हुई थी, जो हाजीपुर से निकलकर हमारे विधानसभा के पुराना विधानसभा केसरिया और कल्याणपुर होते हुए जो सुगौली तक जाना है, इसमें काफ़ी तेज़ी से काम लगा हुआ है, सैकड़ों करोड़ रुपये इसमें प्राप्त हो रहे हैं। आप भी देख रहे होइएगा कि लाइन बिछाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की ज़रूरत है उस काम को किया जा रहा है और बहुत ही जल्द शीघ्र हमको लगता है कि ये रेलवे की सुविधाएं भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होने वाली है और बड़े पैमाने पर हम रेलवे का लाभ इसमें उठाने वाले हैं। इसी प्रकार से और भी कई काम जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के किसान, हमारे क्षेत्र के मजदूर, हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग, हमारे क्षेत्र के व्यवसायी आज लाभ उठा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे रोजगार करने के लिए 10,000 से 10 लाख रुपए तक की जो स्वीकृति दी, जिसमें हमारे क्षेत्र के भी कई लोग मुद्रा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लोन लेकर केसरिया के लोग, कोटवा के लोग, कल्याणपुर के लोग जो छोटा छोटा उद्यम करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उनको उसका काफ़ी लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से मैं एक दिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बात कर रहा था तो हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 14 वर्ष से नीचे तक के बच्चियों के लिए योजना है, इसमें आप जो पैसा जमा करते हैं, भारत सरकार भी उसमें पैसे, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी पैसे मिलाए जाते हैं और तब उसका इंटरेस्ट मिलता है। और इस योजना का बड़े पैमाने पर हमारे क्षेत्र वाले भी इसका लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार की अन्य योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि और जो भी यहाँ के कृषक हैं, हमारे क्षेत्र के जो कृषक हैं उसमें 80% से ज़्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जिन्होंने ऑनलाइन किया है, जिन्होंने आवेदन किया है, उन लोगों को इसके लाभ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अन्य योजनाएं जो 12 रुपये साल में जमा करके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना 172 रुपये जमा करके जिसका लाभ लेना है, कहीं दुर्घटना में उनको 2 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। इस योजना से भी हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग लाभान्वित